हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, सभी के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। ओके, हमेशा की तरह गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस वीडियो पर आएंगे उससे नेक्स्ट 5 डेज की एनर्जी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है 100%। तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखें, लेसन के तौर पर देखें। ओके, और रेजोनेट कर जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी अपनी राय देना, अपनी ब्लेसिंग देना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, और मैं कुछ राशियां भी मेंशन करूंगी और कुछ इनिशियल भी मेंशन करने वाली हूँ। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्द मेरे व्यूवर्स को मिलने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत ही जल्द मेरे व्यूवर्स को कौन सी खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स को मिलने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, एस ऑफ सॉर्ड्स, हरे राम हरे राम। तो आपको बिल्कुल खुश रहना है, अपने जीवन को सेलिब्रेशन करना है और एनी टाइम आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, देखिए, जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। जितना हम धैर्य रखते हैं, जितना हम शांत रहते हैं और जितना अपनी पॉजिटिविटीज को बढ़ाते हैं, ओके, उतना ही हमारे साथ में बड़े मेरिकल्स होते हैं और बड़े चीज़ें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कभी कभी लाइफ में हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। अगर बड़े सपने हैं, बड़े डिजायर्स है, ओके, और हमारे लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। जीवन मिला है तो स्ट्रगल तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है गाइस। ओके, इंसान है तो दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए, उनको पाने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड होते ही होते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बगैर हमारा जीवन लाइफ नहीं चलता है। धन के बगैर, पैसों के बगैर, कोई अगर नौकरी ना मिले तो हम बहुत ही परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। जितना आप अपने भीतर के समंदर को शांत रखेंगे, ओके, उतने वहाँ से हीरे जवाहरात बाहर निकल कर आएंगे। तो आपको अपने आप को थोड़ा शांत रखने की रखा है आप लोगों ने, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है गाइज आप लोगों के ऊपर। लेकिन अब जो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ये आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का, आपने जो भी अब तक का जो लेखा जोखा है आपके जीवन का, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे आपका परिश्रम हो, चाहे आपका धैर्य हो, जो भी लिखा जोखा जो है, उसके जो रिजल्ट्स है आपको बहुत ही जल्द आपको नजर आने वाले हैं। ये 100% है गाइज। ओके, ये सब कप्स भी बता, सॉरी गाइज, ये सब सॉर्ड्स भी बता रहा है और 6 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों भी सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। सॉर्ड्स मीन्स गाइज, है ना, तलवार होती है, तलवार से थोड़ा भी अगर लग जाए तो खून बाहर निकल कर आता है। ओके, तो उसी प्रकार से सॉर्ड्स मीन्स एक प्रकार से बहुत ही जल्दी होने वाले संभावना को, मतलब आपके जल्दी होने वाले काम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके सर के ऊपर बहुत ही जल्द कोई ऐसा ताज सजने वाला है, कोई ऐसा अप्रिशिएशन आप लोगों को मिलने वाला है, कोई ऐसी बड़ी वाहवाही आप लोगों को मिलने वाली है, कोई ऐसा बड़ा काम आपका बनने वाला है। और ये जो गुड न्यूज़ है ये बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है, आपके सर के ऊपर ताज सजाते हुए नजर आ रही है। कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपके दरवाजे पर 100% दस्तक देते हुए नजर आ रही है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए कहीं पर आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कहीं आप जा भी सकते हैं। ओके, कहीं ट्रैवल्स कर सकते हैं, कहीं ऐसे मुझे बोटिंग के माध्यम से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, या फिर कहीं जहाज के माध्यम से भी आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर नदियाँ हो, समंदर हो, पानी का मतलब पानी की जगह हो। ओके, ऐसे प्लेस पर आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो गुड न्यूज़ है, आपको वहाँ पर जाने के बाद में मिल रही है, या फिर पहले से ऑलरेडी गुड न्यूज़ रखी हुई है, इसलिए आपको वहाँ पर लेके जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको
जाने के संकेत दे रहे हैं ताकि आपका कोई काम बनने वाला है। इस प्रकार से भी हो सकता है। ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है गाइज, ओके। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो जबरदस्ती बिल्कुल भी इसको मन पे नहीं लेना है, ओके, क्योंकि सबके लिए नहीं होगा। लेकिन लग रहा है, हो रहा है आपके साथ में, तो इसे रखिएगा, नहीं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिएगा, ओके। थैंक यू न्यूज़। तो यहाँ पर अभी स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ओके। यहाँ पर है तुला राशि, मिथुन राशि और एरीज भी है, टॉरस भी है यहाँ पर, ओके। और जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है धनु राशि भी है, वृश्चिक भी है, कर्क राशि भी है, कन्या राशि भी है और सिंह राशि भी है गाइज, ओके। और हरे राम हरे राम, स्कॉर्पियो भी है, यस। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स ने बिल्कुल 100% क्लियरिटी दे दी है कि आप जो भी आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, ओके, ये धन से रिलेटेड गुड न्यूज़ है गाइज आपके लिए। धन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ओके। लेकिन जॉब है तो पैसा है ना, करियर है तो पैसा है, सब धन से ही जोड़ा जाता है। हमारी जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है जो भौतिक जगत होता है, जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत होती है सॉरी गाइस, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सुख शांति वाला जीवन जीने के लिए हमें धन की ही आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पावर है धन। तो पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपके हाथ में ऐसा धन लगने वाला है जिसके माध्यम से आपकी किस्मत चमक रही है, आपकी किस्मत एकदम सितारों की तरह हो रही है। जिस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को लेने के लिए आप तरस चुके थे, ओके, आपका जीवन एकदम से निराश हो चुका था, एकदम से दुख तकलीफों के कारण तो वही होता है कि सबसे बड़ा तकलीफ जो देता है ना, ये धन ही देता है, ओके। तो आप इन सारी प्रोसेस से गुजर चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है 100%, लेकिन आपके साथ में अब न्याय भी हो रहा है, जजमेंट भी हो रहा है, ओके गाइज। देखिए आप अगर स्पिरिचुअल है, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड है, ईश्वर के पूजा आराधना में लगे हुए हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके काम बन जाए, आपका कोई भी काम जो रुके हुए है वो काम बन जाए, तो यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, ओके, प्रार्थनाओं को सुन रहा है। लेकिन जब तक जो हमारे ईश्वर होते हैं उनका भी एक अपना अपना टाइम पीरियड होता है गाइज, ओके। जैसे हमारा भी एक टाइम पीरियड होता है, वैसे उनका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारे जो यूनिवर्स होते हैं, जो ब्रह्मांड होता है, उनका भी एक अपनी सीट पर, अपनी पोजीशन पर बैठने का एक टाइम पीरियड होता है, ओके। तो अभी तक आपको आपकी परीक्षाएं चली, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो अभी जो आपके जो ग्रह है, जो आपके फेवर में है, जो आपके कुंडली में जो बैठे हुए जो ग्रह हैं, ओके, उनकी अब पोजीशन, उनको अब सीट, वो अपनी सीट ग्रहण कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने उच्च स्थान पर आ रहे हैं, ओके। और अब आपकी कुंडली में उच्च स्थान पे आने के कारण अब आपको भी ऊंचा स्थान देंगे, ऊंचा पद देंगे, ऊंचा मान सम्मान देंगे, धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में जो डिजर्व करते हैं उसके साथ आपके साथ में न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, जजमेंट करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो आपकी पुकार पहले से ही सुन रहे हैं। जब से आपने ईश्वर को पुकारना स्टार्ट कर दिया है, ईश्वर ने एक क्षण भी नहीं लगाया आपकी पुकार को सुनने के लिए। लेकिन जब उनका समय आएगा, जब अपनी वो सीट ग्रहण करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे गाइस, ओके। जैसे एक छोटे उदाहरण का तौर पर, शायद आपको अच्छी लगे ना लगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हरे राम है ना। दो माएँ होती है, एक सौतेली माँ होती है और एक सगी माँ होती है गाइस, ओके। तो सगी माँ के हाथ में कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ छीना जाता है, सौतेली माँ उसे सब कुछ छीन लेती है, ओके। तो आप बताइए कि अगर सगी माँ के हाथों में ये पावर होती, ये सत्ता होती, उसके पास में अगर ये सब कुछ होता, तो क्या आपकी सगी माँ आपको इन सारी चीज़ों से वंचित रखती? नहीं रखती ना। उसी प्रकार से यूनिवर्स भी हमें, यूनिवर्स के हाथों में उस समय वो पावर नहीं होती है ना। तो जब वो अपनी पोजीशन पर आते हैं, जब अपनी सत्ता पर आते हैं, तब वो सब कुछ देते हैं। लेकिन जब तक उनका रोल नहीं आता, जब तक उनका काम नहीं आता है, तब तक वो उस पोजीशन पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए
आपके साथ में जो भी ग्रह अभी विपरीत थे, जो भी जिन्होंने स्ट्रगल लिया, जिन्होंने आपका धैर्य की परीक्षाएं ली, जिन्होंने आपसे मेहनत लिया, एफर्ट लिया, ओके सब कुछ, लेकिन आपके सगी माँ ने मीन्स ईश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है। वो भी कहीं ना कहीं आपके आंसुओं को देखकर वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा तड़प रही थी, दर्द उन्हें भी हो रहा था। ओके, क्योंकि आपको रोता, क्योंकि अपने बच्चे को रोता हुआ देख कर कोई माँ खुश नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी मजबूरियां होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर की भी अपनी एक मजबूरियां होती है, क्योंकि वो भी अपने नियमों में बंधे हुए होते हैं, और वो भी अपने दूसरे जो उनके जो कर्मचारी होते हैं, जैसे राहु शनि केतु, ये उनके कर्मचारी है। ओके, तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक अपनी पोजीशन होती है ना, तो उस समय उनका पावर अथॉरिटी उनकी चलती है, इसलिए उनको उनका कार्य करने देते हैं यूनिवर्स। लेकिन जब उनका समय आता है तब आपको बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिजल्ट देते हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ चुके हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ चुके हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में सितारे चमकने के लिए, आपकी लाइफ लग्जरियस होने के लिए, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, चाहे आपकी किसी भी एरिया में जो लग्जरी लाइफ होती है, जो एक खुशनुमा माहौल होता है, धन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, यानी एक जो जीवन जीने का जो एक अलग मजा आता है ना गाइस, वो तो सिर्फ विनस ही देता है। विनस देता है का मतलब जो लग्जरियस लाइफ होती है, सुख होता है, सुख शांति समृद्धि होती है, विनस माँ लक्ष्मी जी का नंबर है ये। ओके, शुक्राचार्य जी का भी नंबर है ये। तो ये रिपोर्ट करते हैं ये नंबर इस लग्जरियस लाइफ को, सुख शांति, घर में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, माता पिता से एक सुख शांति वाला जो माहौल होता है ना, जो एक बहुत ही सुंदर वातावरण जो घर का होता है, वो बहुत ही सुकून देता है, मन को सुकून देता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अब सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है। आप जैसा चाह रहे, जैसा करना चाह रहे, जो लग्जरियस लाइफ को जीना चाह रहे, वैसा ही अब आपके साथ में होने वाला है। आपके मन मुताबिक चीजें अब होने वाली है, और उससे भी ज्यादा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, है ना। जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है, यूनिवर्स ने अपने दोनों पंखों को फैला दिया है आपको ब्लेसिंग देते हुए। ब्लेसिंग की शुरुआत तो काफी पहले से हो चुके गई। ये ब्लेसिंग की जो शुरुआत मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको 2 महीने पहले से ही आपको फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ देने वाले हैं, कुछ आपको मिलने वाला है, और आपका जीवन फिर से तरोताजा, एक नई उम्मीदों के साथ में, नई उमंगों के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, उसको बढ़ाना है, उसको पावरफुल बनाना है। ओके, जो भी ग्रोथ करना है। तो ये 2 महीनों से हो सकता है कि आपको ये संकेत मिल रहे हैं, या फिर कि कुछ लोगों को हो सकता है कि 2 दिन पहले कुछ संकेत उनको मिले हैं। हो सकता है ड्रीम्स के द्वारा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा संकेत हो सकता है जिसे हम, बहुत सारे संकेत होते गए। यूनिवर्स हमारे जीवन में खुशियां लाने से पहले बहुत सारे संकेत हमें देते हैं। जैसे कि अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ओके, और पूजा पाठ के समय पे आपका जो मन है ये कहीं पक्षियों की आवाज की तरफ जा रहा है, पक्षी गुनगुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हो ना, इस प्रकार से। तो ये भी एक संकेत होता है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो कोई आपको गौ माता का दिखना, नजर आना, इस प्रकार से बहुत सारे संकेत होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव अगर संकेत नजर आए हैं, ओके, तो 100% ये संकेत आपके मतलब अच्छे दिनों के ही है। ठीक है, बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां आ रही है। ऐसा कौन से बता रहा है कि आप, हरे राम हरे राम। अब आप लोगों के लाइफ में ना गाइस, देखिए आप लोगों के लाइफ में अब आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एफर्ट है आपने पहले, काफी साल पहले आपने दे दिया है। चाहे आपका एज ग्रुप कुछ भी हो, लेकिन आपने उतना समय अपने जीवन का, कैरियर के लिए, ओके, अपने सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने नॉलेज को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए काफी सारे जो एफर्ट दिए हैं, उसके जो रिजल्ट्स है गाइस। क्योंकि हमें आम का जो पेड़ है ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, उसी को निकालो उसी को लगाओ, ऐसा तो नहीं है ना। आपने आम का पेड़ एक बार लगा दिया है ना, आपने उसको अच्छे से उसका देखभाल भी किया, उसके ऊपर एफर्ट भी दिया, उसको हर चीज से आपने बचाव भी किया। ओके, तो इस प्रकार से आम का पेड़ आपने लगा दिया है बस। लेकिन अब आम का जो पेड़ है गाइस, ये आपके आने वाली 7 जनरेशन तक के फल देने वाली है ना। तो ऐसा पेड़ लगाओ जो आने वाली 7 जनरेशन को भी फल दे सके,
ठीक है, क्योंकि टमाटर का पेड़ लगाएंगे तो वो तो बस तुरंत रिजल्ट देगी, 1 महीने में आपको टमाटर दे देगी, लेकिन उसकी फसल ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। लेकिन आम का पेड़, हम जब आम का पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें उसे बार-बार प्रोटेक्शन देना पड़ता है, कोई बाहर से कोई जानवर आकर उसको खा ना ले, उसको दवाइयाँ भी मारना पड़ता है, उसकी देखभाल भी करना पड़ता है, उसे प्रेम भी करना पड़ता है, उसे अपने भाव भी देना पड़ता है कि आने वाले समय में ये जो मैंने जो लगाई है आम का पेड़, ये बड़ा होने वाला है एक दिन। ओके, बहुत सारे फल, उसको विजुलाइज करना है, मैनिफेस्टेशन करना है कि ये मैंने जो आज का जो पेड़ लगाया है ये आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में ये कितना ग्रो करेगा, कितने फल देगा और कितनी पीढ़ियों तक ये फल देगा। ओके, तो हमें विजुलाइज भी करना है, मैनिफेस्टेशन भी करना है। तो हाँ, ये जो सारा जो खेल है ये हमारा मैनिफेस्टेशन का ही खेल होता है। ठीक है, तो हमें डर नहीं कि मैंने आम का पेड़ लगाया, कहीं अगर किसी ने अगर खा लिया तो, किसी ने अगर इसको मार दिया तो, अगर ये नहीं फला तो, अगर इसने फल नहीं दिया तो ऐसी शंकाएं हमें मन में नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को मन में पालना है, उनको घर बनाने देना है। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को। थैंक यू यूनिवर्स। तो गुड न्यूज़ ये है गाइज आपके लिए कि आप बहुत जल्द, क्योंकि ट्रैवलिंग की बार-बार ऊर्जा आ रही है गाइज आप लोगों के लिए। ओके, ट्रैवलिंग की बार-बार ऊर्जा आ रही है। हरे राम। एक ऊर्जा ट्रैवलिंग की ये नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप कहीं से घर परिवार, मतलब जिस जगह पर आप है वहाँ से आप कहीं निकल कर कहीं पर शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है जॉब के लिए आप कहीं पर बाहर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है ये मुझे विक्ट्री की नज़र आ रही है, सफलता की नज़र आ रही है, जहाँ से आपको खुशखबरी मिले, गुड न्यूज़ मिले, जहाँ से आपका काम बने, जहाँ से आपके पास धन आए, जहाँ से आपके यानी जॉब नौकरी कोई भी हो सकता है गुड न्यूज़, लेकिन इस प्रकार से गुड न्यूज़ है। तो 2 प्रकार की ट्रैवलिंग है, एक तो आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो आप अपने जॉब करियर के लिए बाहर जा सकते हैं। ओके, हरे। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं पीछे भी पलट कर देख रहे हैं और आगे भी बढ़ने का साहस रख रहे हैं। साहस काफ़ी है, उत्साह काफ़ी है, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पीछे की जो यादें हैं ना, वो आपके दिल को हर्ट करती है ऑलरेडी, है ना, दिल को हर्ट भी करती है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती है। इसलिए पीछे तो पलट कर भी देख रहे हैं कि मेरे अच्छे भी दिन आ रहे हैं, मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है, और मैं पीछे के कुछ लोग छूट भी रहे हैं मेरे से, कुछ लोग दूर भी जा रहे हैं, या फिर वो इन्वायरमेंट हो सकता है, वो आपका घर गांव हो सकता है, वो सिटी हो सकती है जिसे छोड़कर आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की मुझे थोड़ा सा 2 प्रकार की यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आप आगे भी बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पीछे में कुछ नहीं रखा है, पीछे बीता हुआ पल है सिर्फ, और आगे रहस्यमयी बहुत सारी भविष्य है आपका। ओके, उज्जवल भविष्य है आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके गाइज, हरे राम, हरे राम। किंग ऑफ कप्स। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ और है आपके लिए एक कि 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब उन जंजीरों से आप स्वतंत्र हो रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपकी ऊर्जा ये एक स्वतंत्र रूप का आकार दे रही है। आप अपने आप को पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अपने अपने सिटियों में, या फिर जा कहीं भी आप, लेकिन जो बंधा हुआ जो महसूस कर रहे थे गाइस आप लोगों के, और जिस प्रकार से आप कुछ नहीं कर पाना और कुछ नहीं कर पाना, बहुत सारे ऐसे कारण होते गए कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय हमारा साथ नहीं देता है। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें साथ नहीं दे सकती है, हम फाइनेंशियली वीक होते हैं, करने के लिए तो बहुत कुछ है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप जंजीरों से अपने आप को जकड़ा हुआ, रुका हुआ, सब कुछ जानते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आंखों पर पट्टी बन गई है, कुछ ना देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। ओके, सब कुछ जान तो रहेगा, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है, क्योंकि आपका जो 3rd आई चक्र है वो एक्टिव हो चुका है, वो ओपन हो चुका है, आपने उसके ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है। ओके, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर 7 हो सकता है, आपका
डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो सकता है, ओके, या फिर किसी के पास में ये मिसिंग भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है गाइस, 7 नंबर की जो एनर्जी है, जिसकी भरपाई आपने अपने कुंडली में किया है, अपने डेस्टिनी में आपने इसकी जो भरपाई किया है, वो जो भरपाई है ये मैनिफेस्टेशन के माध्यम से है। हो सकता है कि ये जो नंबर था मिसिंग था, और इसीलिए आपको ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये मिसिंग रहे चाहे ना रहे, लेकिन हो सकता है, मेरा बस एक थोड़ा सा ये है कि हो सकता है मिसिंग हो। तो आपको इस नंबर को आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से, ठीक है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, पॉजिटिविटीज के माध्यम से, पूजा आराधना के माध्यम से, इन सारी चीज़ों को हम एक्टिव कर सकते हैं। तो वही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपने 7 नंबर की एनर्जी को आपने एक्टिव किया है, जो कि केतु का नंबर कहा जाता है, ओके। और केतु का नंबर होता है गाइस, मोक्ष का नंबर होता है। केतु का नंबर होता है इस दुनिया से कहीं दूर निकल जाने का, है ना, कहीं दूर निकल जाने का, इस संसार में नहीं रहने का। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, अपने लोग ही हमें नहीं समझ पा रहे, अपने लोग ही हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अकेलापन फील करना, रिलेशन में दूरियां बन जाना, रिलेशन में भी बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आना। इस प्रकार से जो केतु होता है, ये केतु अपने आप में सिर्फ अकेलापन, उसको बहुत अच्छा लगता है, अकेलेपन में रहना बहुत अच्छा, सारे रिश्ते नातों को छुड़ा देता है। कोई वो यही समझाना चाहता है, केतु जो होता है कि वो ही समझाना चाहता है कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है, सब ये रिश्ते नाते सब स्वार्थी है, सब अपने मतलब के है, कोई यहाँ पे तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। अगर कोई शुभ चिंतक अगर तुम्हारा है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको जन्म दिया है, ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा हुआ है किसी लाइफ पर्पस से, किसी कारण से। तो आपको मैनिफेस्टेशन के माध्यम से आपको अपने आत्मा को एक्टिव करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, ठीक है। जिस दिन आप अपने आप को समझ गए, उस दिन आपको पूरी किसी की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप अपने आप में हजारों में लाखों पर आप अकेले भारी है, लेकिन आप अपने आप को एक्टिव तो कीजिए, आप अपने आप को समझिए, तो आप अपनी पावर को समझिए तो कम से कम, ठीक है, कुछ समय अपने आप को दीजिए, कम से कम अकेलेपन में रहिए। क्योंकि जो अकेलापन आपको जो चीज न सिखाता है गाइस, वो दुनिया की भीड़ में आप ये चीजें नहीं सीख सकते हैं। तो जो आपको लेसन दिए गए हैं, जो आपको अपने ऊपर कार्य करने के लिए जो आपको ये समय दिया गया है, ओके, तो काफी सारे लोगों ने आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, और इसीलिए ये जो रिजल्ट्स है गाइज, अब आपको साक्षात्कार रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भी मेडिटेशन साधना जैसी जो चीजें लोग करते हैं, उनके लाइफ में 5 साल या फिर कुछ लोगों को 7 साल का भी टाइम पीरियड लग सकता है, ओके, लेकिन 7 साल के ऊपर टाइम पीरियड नहीं लगता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि 7 साल का ये 7 नंबर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपका 7 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, और अब आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, आपको संकेत भी मिल रहे हैं, आपके अंदर से पॉजिटिविटीज भी आप फील कर पा रहे हैं, रिसीव करने के लिए भी आप तैयार हैं। और आप जो भी आप लोगों को, अब चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, लेकिन अब आप आगे निकलने के लिए आप अपने जीवन में बिल्कुल अंदर से बिल्कुल आप रेडी हो चुके हो, तैयार हो चुके हो। इसलिए अब यूनिवर्स, आप जब अंदर से तैयार होते हो गाइज, जब आप अपने अंदर से अपने आप को रेडी कर लेते हो, तब यूनिवर्स फिर आपके लिए कोई ऐसी प्रोसेस या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जिसे निकलने में आपको आसानी हो, जिसे करने में आपको आसानी हो, ठीक है। लेकिन जब तक आप तैयार नहीं होंगे अंदर से, तब तक आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो आपको कार्य नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब आप तैयार ही नहीं है, तो उस कार्य को आप खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे, आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर भागती है, ठीक है। इसलिए, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी रेडी है, अंदर से पॉजिटिव है रिसीव करने के लिए, और अपने आप को आपने पूरा तैयार कर लिया है। और यूनिवर्स को भी आपने अपने तरफ से आपने कह दिया है कि यूनिवर्स, आपने मुझे अच्छे से तो तैयार कर लिया, मैं भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ, और मैं अब आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट हूँ, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी मुझे फील हो पा रही है गाइज, ओके। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होंगी, रेजोनेट कर गई होंगी, ओके। तो हरे राम हरे राम।
तो यहाँ पर कुछ इनिशियल भी मैं डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर रही हूँ गाइज आप लोगों को। ओके, 7 नंबर की एनर्जी काफी निकल कर आ चुकी है। हो सकता है 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का मंथ हो। 25 निकल कर आया हुआ है। हरे राम। 16 भी हो सकता है। ओके, 7 नंबर भी हो सकता है। 6 नंबर भी आया हुआ है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकती है, 24 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये भी एनर्जी आ रही है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ 26, 17, 8। ओके, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ चुका है। और जिनका नहीं आया है उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है गाइस। ओके, हरे राम। इनिशियल निकल कर आए हुए हैं। किसी का टी से आ रहा है, किसी का पी से आ रहा है, कोई एन से आ रहा है, किसी का एच से आ रहा है, किसी का डी से आ रहा है। ओके, किसी का बी से आ रहा है, किसी का वाई से आ रहा है, किसी का र से आ रहा है, आर से आ रहा है, किसी का ओके, हरे राम। इस प्रकार से कुछ इनिशियल भी निकल कर आए हुए हैं। जी है, यस है, पता नहीं। जेड से तो काफी नंबर कम आते हैं, काफी नाम कम आते हैं, लेकिन किसी का जेड से भी मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है। सी से नजर आ रहा है, सी। हरे राम, हरे राम। किसी का मुझे यहाँ से ख से भी नाम आ रहा है, ख। ओके, हरे राम। ओके गाइस, तो इनिशियल तो इतने ही नजर आ रहे हैं। बाकी आप नाराज मत होइएगा अगर किसी के इनिशियल निकल कर नहीं आए हुए हैं तो। ओके, तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी है और बहुत जल्द से जल्द एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली है 100%। ओके, हरे राम, हरे राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।